ये अपने पास से एक मददगार दे दे भाई, यही तो दुआ है। बहुत तवज्जो रखना, यही दुआ है। अपने पास से एक सिपाही दे दे। मैंने जरा और आसान कर दिया मददगार से इस लफ्ज को, एक सिपाही दे दे। तो अब जो भी आएगा वो अल्लाह का सिपाही होगा मोहम्मद की मदद के लिए। जो भी आए, मुझे नहीं मालूम कि कौन है, तुम बेहतर जानते होगे कौन आया, लेकिन एक बात मैं जानता हूं। चलो फिर मूसा की दुआ की तरफ, वजअल ली वजीरन मिन अहली, मालिक मुझे वजीर दे दे मेरे खानदान से। ठीक, अब चलो मोहम्मद की दुआ की तरफ। मूसा ने क्या मांगा? मेरे खानदान से मुझे वजीर दे दे, मुझे खानदान से, मेरे खानदान से मुझे एक वजीर दे दे। रसूल ने क्या मांगा? वजअल ली मिन लदुन का, अपने पास से दे दे। अपने पास से मिल्लदुन का। जाओ जितने तर्जमे वाले कुरान मिले उन सब में देखना मिल्लदुन का के मानी क्या है। मालिक अपने पास से मुझे मददगार दे दे। तो मूसा का वजीर उठे, मूसा के खानदान से मोहम्मद का वजीर आया अल्लाह के पास से। आज समझ में आया कि अल्लाह ने अली को अपने घर में क्यों पैदा करवाया। समझ में आ गई बात? ये विलादत काबा का मसला हल हुआ या नहीं हुआ? अच्छा भाई, तो अली है सिपाही अल्लाह का भेजा हुआ, मदद करेगा मोहम्मद की। अल्लाह सिपाही अल्लाह का है, मदद करेगा मोहम्मद की। मैंने कभी कहा था और आज जी चाहता है कि वो जुमला अर्ज करूं और तकरीर यहाँ पे तमाम हो जाए। अब मैं अपने सीने में कुव्वत भी महसूस नहीं कर रहा हूँ। भाई सुनो, हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल के एक सहाबी हैं और बड़ा बहादुर सहाबी। ओहद के मैदान में जब, हाँ भाई ऐसा तो है, कभी कभी तो लफ्ज़ तलाश करने पड़ते हैं। जब लोग जंग की सूरत हाल का सर्वे करने के लिए बुलंद मकामात पर तशरीफ फरमा थे, तो ऐसे में कुछ लोग थे जो रसूल के पास लड़ रहे थे। उनमें एक सहाबी है अबू दुजाना, हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कोई और नाम भी लिखा गया है लेकिन बेशतर रिवायात में इन्हीं का नाम है। लड़ रहे थे, रसूल की हिफाजत कर रहे थे। एक मर्तबा लड़ते लड़ते उनकी तलवार टूट गई। आए, कहा या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। अच्छा भैया मुझे बतलाओ कि अगर तलवार वाकई टूट जाए जंग में और उस घमसान की जंग में, तो रसूल क्या करेंगे? लेकिन सहाबी वो जो रसूल की पूरी मार्फत रखता हो, जानता है कि मेरी मुश्किल को हल करेगा। कहा या टूटी हुई तलवार दिखाई। कहा या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई मेरी तलवार। रसूल नाके में तशरीफ फरमाए। एक मरतबा रसूल ने झुक के नीचे देखा, खजूर की टहनी पड़ी हुई थी। झुके, टहनी उठाई, कहा तलवार लो। तलवार लो। वो खजूर की खुश टहनी सहाबी के हाथ में आई, तलवार बन गई और वो फिर काफिरों के लश्कर में डूब गया। वाक़े को रोक रहा हूँ, गुफ्तगू तमाम होने वाली है। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि अली सामने आए, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। या रसूल अल्लाह, उसी जंग का वाक़या है। या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। अब मैं हाथ जोड़ के कहूँ या रसूल अल्लाह झुकिए,
एक दूसरी टहनी उठाइए, इनके हाथ में दे दीजिए। या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। रसूल देख रहे हैं अली को घूर के, जवाब कुछ नहीं देते। उठाइए टहनी दे दीजिए, नहीं। या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई, दूसरी मरतबा कहा, रसूल खामोश। या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। जब तीसरी मरतबा कहा तो एक मरतबा वो चीखता हुआ आया, ला फतह इल्ला अली। फरिश्ता चीखता हुआ आया, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अल्लाह ने भेजी है ये तलवार और अपने भाई को दे दीजिए। मैं आज तक सोच रहा हूं, तुम भी मेरे साथ सोचो कि अबू दुजाना का मर्तबा इतना बड़ा कि खजूर की टहनी उठा के दे दी, काट लो तलवार। और अली बार बार कह रहे, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई, मेरी तलवार टूट गई, या रसूल अल्लाह मुझे तलवार दीजिए, मेरी तलवार टूट गई। नहीं देते तो बतलाना यह था कि अगर सिपाही उधर से आया है तो असरा भी वहीं से आएगा। तमाम हो गई। कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सुल्तान के मानी ताकतवर, नसीर के मानी मदद करने वाला। जब भी दीन को मदद की जरूरत हुई, कहीं और से कोई नहीं उठा। अगर उठा है तो अली के खानदान से उठा है। इस्लाम ने जब पुकारा था तो हुसैन के अलावा कोई नहीं उठा। देखो, मैंने एक जुमला कहा, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। बहुत मुख्तसर गुफ्तगू, आज मसाइब में तूल नहीं होगा। करबला तक बात आ गई ना। और मैं तुमसे मदीने से रवानगी की कैफियत बयान कर रहा था। ज़ियारत नाहिया जो मंसूब है इमाम ज़माना की तरफ, उसमें एक जुमला है, अस्सलामु अला तारिहीन अनिल औतान। सलाम हो उन लोगों पर जिन्हें जबरदस्ती उनका वतन छोड़वाया गया। उन लोगों पर सलाम हो जिन्हें जबरदस्ती वतन से निकाल दिया गया। चले मक्के पहुंचे, मक्के में कुछ महीने क़याम किया। 8 ज़िलहिज को, 2 जुमले बस, ये इतनी सदाएं काफ़ी हैं। 8 ज़िलहिज को हुसैन इब्न अली का जब सामान सफ़र तैयार हुआ मक्के से करबला जाने के लिए, तो आगे आगे हुसैन की सवारी थी, उसके पीछे शहजादी ज़ैनब का नाका था और उसके बाद पूरा काफिला था। अब्दुल्ला इब्न अब्बास आए, हाथ जोड़े, कहा, फर्जंद रसूल, मैं आपको तो मना नहीं कर सकता, आप जाए, लेकिन बीवियों को तो छोड़ जाए। जानते हो, बीवियों को तो छोड़ जाए, कहां सफर में बीवियों को लेके जा रहे हैं। 2 जवाब फजाए मक्का में बुलंद हुए। हुसैन ने कहा, शाह अल्लाह अन यराहुन्ना सबाया। कैसे छोड़ दूं, अल्लाह की मशीयत यह है कि कैदी बन जाए। यह जुमला तो हुसैन ने कहा। और जब कहा कि इन बीवियों को छोड़ जाइए, तो ज़ैनब के नाके से आवाज आई कि इब्न अब्बास, क्या तुम बहन को भाई से छुड़ाना चाह रहे हो? अजरुकुम अल्लाह।
काफिला चला। 2 मुहर्रम का दिन था जब काफिला सरजमीन करबला पे पहुंचा। सुनते ही रहते हो, लेकिन ये जुमला सुनो। जब हुसैन के घोड़े ने चलने से इनकार किया तो हुसैन ने 5 या 7 घोड़े बदले, घोड़े न चले। जब न चले तो कहा भाई बतलाओ इस बस्ती का नाम क्या है। किसी ने कहा अकर है, किसी ने कहा गाजरिया है, किसी ने कहा मारिया है, किसी ने कहा नैनवा है। और हुसैन बार बार पूछते जाते हैं कोई और नाम भी है, कोई और नाम भी है। कोई बूढ़ा बोला युकालु लहा करबला, इसका एक नाम करबला भी है। बस ये सुनना था कि घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाए और कहने लगे वल्लाह हाथ ही अर्ज़ो करबिन व बला, खुदा की कसम ये करब इब्तला की मंजिल है। हाँ होना महत तो रिहा लेना, यहाँ हमारी सवारियाँ ठहरेंगी, यहाँ हमारे खैमे लगेंगे। हाँ होना तुज़बात फाल होना, यहाँ हमारे बच्चे ज़िबा कर दिए जाएंगे। वह हाँ होना तुज़बा हरीम होना, और यहाँ हमारे अहले हरम असीर कर दिए जाएंगे। ये कह के कहा अब्बास खैमे लगाओ, अजरकुम अल्लाह। ये फरमा के हुसैन ने कहा अब्बास इस जमीन पे खैमे लगा दो। खैमे लगने शुरू हुए। सबसे पहले शहजादी ज़ैनब अपने नाके से उतरी और उतरने के बाद एक खैमे में गई। जैसे ही बैठी है जमीन पर एक जर्द गुबार उड़ा। मक्तल है मक्तल, सकीना गोद में थी, बैठे एक जर्द गुबार उड़ा और सकीना के बालों पे आ गया। कहने लगी फिजा जरा जल्दी से भैया को तो बुला के ला। हुसैन आए, कहा बहन क्या बात है। कहा भैया इस जमीन से जितनी जल्दी हो फरागत नसीब कर लो, इसलिए कि इस मिट्टी से तुम्हारे खून की बू आती है। दो जुमले सुनो, बस 2 जुमले, तकरीर तमाम हो जाए, तकरीर इस मरहले पर रुक जाए। कहा बहन अब तो क़यामत तक यहीं रहना है। यह कह के अब्बास से कहा पूरे खैमे लगा दो। खैमे लगे। जुमला सुनोगे। हुसैन अपने खैमे में गए आराम के लिए। इतने में फौज यजीद का सरदार आ गया और कहने लगा यहाँ से खैमे हटाओ, खैमे हम लगाएंगे, अपने खैमे हम लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ से खैमे दूर ले जाओ। अकबर बढ़े बात करने के लिए। मख्तल लिखता है कि उनसे बात करने के लिए अकबर बढ़े। एक मरतबा अब्बास ने अकबर के कंधे पे हाथ रख दिया, कहा भतीजे हट जाओ। ये कहकर तलवार निकाली, एक लकीर खींची, कहा अब जिसकी हिम्मत हो इस लकीर को अबूर करे। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हुसैन ने बस आखिरी जुमला सुनो, आखिरी जुमला। हुसैन ने 60,000 दिरहम में 4 मुरब्बा मील की जमीन खरीदी। जब लिखा पढ़ी मुकम्मल हो गई, जब तहरीर मुकम्मल हो गई, तो बनी असद के लोगों से कहा मेरी वसीयत तो सुनते जाओ। पहली वसीयत ये कि जब मुझे कत्ल करके चले जाए तो हमारे लाशों को आके दफन कर देना। दूसरी वसीयत ये कि अगर कोई चाहने वाला हमारा निशाने कब्र पूछता हुआ आ जाए तो उसे बतला देना। तीसरी वसीयत ये है कि मेरा कोई जाहिर आए तो उसे 3 दिन मेहमान रखना। उन्होंने वसीयत कबूल की। जब जा रहे थे तो कहा अपनी औरतों को बुलाओ, भेज दो अपनी औरतों को। औरतें आई, कहने लगे बीबियों मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, मैं ज़ैनब का भाई हूँ। अगर तुम्हारे मर्द मुझे हमें दफन न करें तो तुम आना, पानी भरने के बहाने आना, हमें दफन कर देना। जब औरतें जा रही थी तो कहा बच्चों को भेज दो। बच्चे आए, कहा बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप ये न करें तो खेलने के बहाने से आना और एक एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों पे डाल।
सदियाँ गुजार दूंगा तेरे इंतजार में। मौला बाप पर्दाए गैबत उठाइए, दो दिन तो जिंदगी के गुजारूं बहार में। अल्लाह या इमाम ज़माना قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات किताब इतरत के उन्वान से हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया है वो सिलसिले गुफ्तगू अपने चौथे मरहले में दाखिल हो रहा है। पिछली तकरीरें अगर मेरे सुनने वालों के जहन में महफूज हों तो मैंने पहली तकरीर में कुरान मजीद के सूरह कुल हुवल्लाह के एक लफ्ज़ को वाज़ेह किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कह दो कि वो हुआ की मानी वो, कह दो कि वो अल्लाह एक है। मैंने अपने सारे सुनने वालों से ये पूछा था कि कुरान मजीद लफ्ज़ों को गिन के रखता है, कैलकुलेटेड, बेमसरफ कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। आयत यूँ भी हो सकती थी कि कह दो अल्लाह एक है, लेकिन उसने वो का इजाफा किया, कह दो कि वो अल्लाह एक है। ये वो कौन है? तो मैंने मिसाल दी थी, बच्चों के लिए ये जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ कि भाई ये माइक्रोफोन किसी ने बनाया है तो बना है, खुद से तो हो नहीं सकता। ये मिंबर अगर मैं कसमें भी खाऊं कि मिंबर किसी ने नहीं बनाया, ये तो खुद ब खुद है, तो कोई दुनिया का इंसान तस्लीम नहीं करेगा, कहेगा कि नहीं भाई जब चीज़ बनी है तो कोई ना कोई बनाने वाला है। बगैर बने हुए कोई चीज़ बन नहीं सकती। भाई ये कैसे कह दिया आपने कि बगैर बने हुए कोई चीज़ बन नहीं सकती? ये आप नहीं बोले, आपकी फितरत बोली कि जब चीज़ है तो बनाने वाला है। ये आप नहीं बोले, आपकी फितरत बोली है कि जब चीज़ है तो बनाने वाला है। तवज्जो रखना, आज मैं कोई मैसेज नौजवानों को आगाज़ कलाम में देना चाह रहा हूँ। जब चीज़ है तो कोई बनाने वाला उसका है। ये है तुम्हारी फितरत, और इसी का इशारा है हुआ के अंदर। कुल हुवल्लाहु अहद कि तुम्हारी फितरत कहती है कि जब चीज़ है
तो उसका कोई बनाने वाला है। चीज है, तवज्जो रखना, अब हम हैं, हम भी तो चीज है ना, अब हम हैं तो हमारा कोई बनाने वाला है, और अगर बनाया है तो किसी मकसद के तहत बनाया। बनाने वाला है तौहीद, मकसद के लिए बनाया क़यामत। देखना भाई, अभी मैं कोई आयत हदीस रिवायत कोई पेश नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारे सामने 2+2 = 4 के ये सामने रखना चाहता हूं, ताकि तुम तक वो नजरिया पहुंच जाए जो आले मोहम्मद ने पहुंचाया है। भाई चीज है तो बनाने वाला है तौहीद, बनाने का कोई मकसद होगा, वो मकसद है क़यामत। चीज कमाल पे बनी है अदल, और जो बने हैं वो जाहिल आए हैं नबूवत, और अगर जहालत बाकी है तो एक हादी की जरूरत है इमामत। ये मरहले फिक्र आसानी से सर हो रहा है ना, तो आज मैं बहुत ज़्यादा आयात से तुम्हें तुम्हारे जहनों पर टैक्स नहीं करूँगा। आज बहुत हल्की फुल्की आसान आसान बातें अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूँगा। अच्छा भाई, तो अब ये उसूल दीन याद रखोगे। फिर सुनना, चीज़ है खालिक है तौहीद, बनाने का मकसद है क़यामत, कमाल पे बनी है चीज़ अदल, जाहिल बनी हिदायत के लिए नबूवत, और अगर जहालत बाकी है तो हिदायत के लिए मजीद इमामत। तो ये सारा खेल, अब ये खेल मैं समझाने के लिए नौजवानों को और बच्चों को समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, ये सारा खेल हिदायत का है। अगर ये बात समझ में आ गई तो वल्लाह लहादिल लज़ीना आमनू इला सिरातिल मुस्तकीम, अल्लाह है जो हिदायत करता है। एक इन्ना अलैना लल हुदा, हमारी हिदायत की जिम्मेदारी है। सूरह वल्लैल, ये दो आयतें। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने हिदायत की है, हिदायत किसी और ने नहीं की। तो भाई बार बार कहता है कुरान में फमिनहुम मन हदल्लाह, आयत पढ़ के गया हूं मैं, बात अल्लाह फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत फमिनहुम मन हदल्लाह, अल्लाह हिदायत करता है। 4 आयतें हो गई, हिदायत कौन करता है? अल्लाह। तो कभी आया तुम्हारे पास हिदायत करने के लिए? हिदायत करता है अल्लाह, आया एक मर्तबा भी नहीं। हिदायत करता है अल्लाह, 4 आयतें मैंने कुरान से पढ़ी कि हिदायत अल्लाह करता है। तो कभी आया तुम्हारे पास कि मैं हूं अल्लाह और तुम्हारी हिदायत करने के लिए आया हूं? तो भाई कभी नहीं आया, ठीक है ना। उसने कुछ लोग बनाए हिदायत करने के लिए। तो अब मेरे जुमले को बर्दाश्त करोगे कि जब खुद अल्लाह हिदायत के लिए काफी ना हुआ तो अल्लाह की किताब कैसे काफी हो जाएगी? अल्लाह का एक निज़ाम हिदायत है। भाई सुनना, खुद तो नहीं आता वो हिदायत करने के लिए, उसने एक निज़ाम बनाया है। और अगर यहाँ तक तुम आ गए हो मेरे साथ तो ज़रा सा मेरे साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आयतों से टेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मजबूरी है कि लोग कुरान को काफ़ी समझते हैं। तो मैं दलील कुरान के अलावा और कहाँ से लाऊँ? अब हिदायत चली तो मेरे इस जुमले को याद रखोगे ना? याद रखना चाहिए। देखो आज मैं बड़ी हल्की फुल्की बातें कर रहा हूँ। अल्लाह ने तुम में प्यास पैदा की या नहीं की? प्यास तो लगती है। अच्छा भाई, एक तुम जमीन पर रहने के आदी हो, खला में पांव जमा नहीं सकते, जमीन पैदा की तुम्हारे लिए, है ना।
अच्छा भाई, तुम बगैर सांस लिए तो रह नहीं सकते, तुम्हारे लिए हवा पैदा की, ऐसा है। यानी अजीब कमाल है कि प्यास बाद में पैदा हुई, पानी पहले पैदा हुआ। समझो भाई इस बात को। पानी तुम्हारी हाजत है, पानी तुम्हारी हाजत है, एहतियाज है। जो चीज एहतियाज को पूरा करे वो पहले पैदा हुई। पानी पहले पैदा हुआ, प्यास बाद में पैदा हुई। तुम्हें रहने के लिए जमीन चाहिए, जमीन पहले पैदा हुई, तुम बाद में पैदा हुए। तुम्हें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है, ऑक्सीजन पहले पैदा हुआ, तुम बाद में पैदा हुए। तो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्लाह ने चीजें पहले से बनाई हैं। हिदायत तुम्हारी सबसे बड़ी एहतियाज है। तो हादी पहले पैदा होगा, तुम बाद में पैदा होगे। मैं चाह रहा हूं कि मेरे नौजवान दोस्तों तक ये मैसेज पहुंच जाए। भाई सुनो, पानी पहले पैदा हुआ, तुम बाद में पैदा हुए। तुम चले जाओगे, पानी रह जाएगा, ऐसा नहीं है। भाई हवा पहले पैदा हुई, तुम बाद में पैदा हुए। तुम चले जाओगे, हवा रह जाएगी। जमीन पहले पैदा हुई, तुम बाद में पैदा हुए। तुम चले जाओगे, जमीन रह जाएगी। यानी जो चीज तुम्हारी हाजत को पूरा करती है वो तुमसे पहले है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बाद रहेगी। हादी तुमसे पहले पैदा हुआ, तुम्हारे साथ रहा, तुम चले जाओगे, हादी रह जाएगा। यही रहा हूं कि मतालिब को और मफाहिम को इतना आसान बना दूं कि बच्चे भी समझ लें। भाई यहां तक अगर मेरे साथ तुम आ गए हो तो जरा सा और आगे ले जाना चाह रहा हूं मैं। अच्छा भाई, तो अब पहला इंसान जो भी हो, अगर अल्लाह बगैर हिदायत के छोड़ दे तो क़यामत पे वो चैलेंज कर देगा, मालिक मेरे पास तो हिदायत ही नहीं आई थी। और आखिरी इंसान अगर उसके पास हिदायत ना आए तो वो क़यामत पे अल्लाह को चैलेंज करेगा कि परवरदिगार मैं तो आखिरी था, मेरे पास तो कोई हादी नहीं आया। इसलिए जरूरी है कि पहले से पहले हादी हो, बाद के बाद हादी हो। यही सबब है कि परवरदिगार ने जो पहला इंसान बनाया उसी को हादी भी बनाया। कुछ बात वाज़ेह हुई कि तुम्हारा बाप, मेरा भी बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है और पहले हादी है, ठीक है ना। और मुझे वो बात याद है, और अगर वो बात तुम तक पहुंच गई तो सिलसिले फिक्र जुड़ जाएगा अगले मराहिल से। वो आदम अव्वल पहला इंसान इस दुनिया का, वही खलीफा भी है, वही हादी भी है, वही अपने दौर का इमाम भी है, वही पहला इंसान भी है। और जब वो बन रहा था तो इस क़ाल रब्बुकल लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा, रब ने कहा था फरिश्तों से कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। याद है कुछ क्या फरिश्तों ने जवाब दिया? अतजरु फ़ीहा मैं युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। परवरदिगार ऐसे को खलीफा बना रहा है जो फसाद पैदा करेगा। यानी कुछ खलीफे ऐसे भी फरिश्तों की निगाह में थे। सामने की बात है, बहुत सामने की बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, अत्ताजल फ़िया भाई उससे तो फ़िया भाई इससे को देवा, ऐसे को बनाएगा जो फसाद पैदा करेगा और खुरेजी करेगा, ठीक है ना। व नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक।
जबकि हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तक़दीस करते हैं, तेरी इबादत करते हैं। तो फ़रिश्तों को नाज है इबादत पर, और फ़रिश्तों का ख्याल ये है कि इबादत पर खिलाफत मिलनी चाहिए। पढ़े लिखे हो और बेदार हो, इसलिए जुमला कह रहा हूँ। पढ़े लिखे भी हो और जाग रहे हो, इसलिए जुमला कहूँगा। फ़रिश्तों की दलील क्या है कि हम इबादत करते हैं, खिलाफत हमें दे दे। इबादत दलील है खिलाफत की फ़रिश्तों के पास। अब अल्लाह बोला वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्ला, हमने आदम को इल्म अस्मा दे दिया और देकर उसे खलीफा बना दिया। तो फरिश्तों की निगाह में इबादत पर खिलाफत मिलती है, अल्लाह की निगाह में इल्म पे खिलाफत मिलती है। भाई ये मैसेज आसानी से सर हो गया। अल्लाह की निगाह में इल्म पे खिलाफत मिलती है, जहाँ इल्म होगा वहाँ खिलाफत होगी। ठीक है ना। आदम को इल्म दे दिया, उसे खलीफा बना दिया, यानी फरिश्तों की इबादत रह गई, आदम का इल्म बढ़ गया। तो जब आलिम में और आबिद में मुनाजरा हो जाए या मुआजरा हो जाए तो 2 रकात के पेश नमाज को ना देखना, अना मदीनतुल इल्म को देखना। देखो भाई, पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है, तो अब मैं बहुत आराम से तुम्हें आगे ले जा रहा हूँ, और मेरे साथ चलो और उन टुकड़ों पर तवज्जो दो जो टुकड़े तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ कुरान मजीद से या हदीस नबवी से। भाई अजीब बात है, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्ला, अल्लाह ने आदम को इल्म दे दिया और इल्म की बुनियाद पर खिलाफत दे दी। तो आदम की खिलाफत की बुनियाद क्या है? इल्म। अब नबी की हदीस भूल गए, मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही, जो आदम को उनके इल्म में देखना चाहे वो अली को देखे। अब खिलाफत आदम की आई अली तक या नहीं? अब ये तारीख हिदायत ट्रेस आउट हो रही है, और अब आदम से आगे नहीं जाऊंगा, बस आदम पे रोक लो। अब एक है तारीख हिदायत, दूसरी है तारीख गुमराही। सूरह कैफ 18वां सूरा कुरान मजीद का, इस कुल्ला लिल मलाइकते उस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। भाई बहुत तवज्जो रखना, हमने कहा था फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो, फसजदू, फरिश्तों ने सबके सब फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने नहीं किया, इब्लीस ने नहीं किया। कान मिनल जिन, इब्लीस जिन था। ये भी कह दिया कि तुम फरिश्ता ना समझ लो उसे, इब्लीस जिन था। फसका अन अम्र रब्बिही, और वो अपने रब का नाफरमान बन गया। इसके बाद का जुमला सुनोगे, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, अजीब लोग हो। इब्लीस, फिर सुनना, इब्लीस उसने सजदे से इनकार किया, वो नाफरमान हुआ, वो जिन था। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, क्या तुम उसे और उसकी औलाद को अपना वली समझते हो? आयत है कुरान की, मैं कहूँ तो मेरे गिरबान में हाथ डाल दो। कुरान की आयत है कि तुम इब्लीस को और उसकी औलाद को, यानी कमाल है कि इब्लीस लावलद नहीं है, औलाद वाला है। अब ये मेरा मौजू नहीं है कि मैं इब्लीस का शजरा बयान करूं कि उसकी औलाद कहाँ है कहाँ नहीं है। सुनना भाई, सुनना। अभी आयत मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए कि मुझे तो उस आयत से कहीं बहुत दूर तक जाना है। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, इसने मेरे हुक्म से नाफरमानी की थी इब्लीस ने। तुम इब्लीस को और इब्लीस की औलाद को अपना वली समझते हो? कुछ लोग हैं जो वली समझते हैं। भाई आज समझ में आया कि ये हर गली में वली कहां से पैदा हो गए। हर गली में
यत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी। अब सुनोगे, यानी वाक़या ये है कि कुरान का एक एक लफ्ज़ रोकता है। और आज मैं चाह रहा हूँ कि कुरान ने जो डायमेंशन रखे हैं ज़रा ज़रा से मुतवज्जे हो जाएं मेरे सुनने वाले उन डायमेंशंस की तरफ। फिर सुनना, अफ़तत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, तुम उन्हें वली समझते हो, इब्लीस को, उसके औलाद को अपना वली समझते हो। मा अशहद्तुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, हमने उसे इब्लीस को आसमान और ज़मीन की तख्लीक का गवाह नहीं बनाया। तुम उसे वली समझते हो, हमने उसे गवाह नहीं बनाया। तो वली वो होगा जो आसमान और ज़मीन की खिलकत का गवाह हो। समझ रहे हो बात को? वली वो जो आसमान और ज़मीन की खिलकत का गवाह हो। ये जुमला उसी के अंदर से निकला है, वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़ुदा। और इस बात को याद रखो कि हम कभी गुमराहों से मदद नहीं लेते। पहले इस जुमले को हल कर लें, फिर वो वली वाले जुमले की तरफ चलेंगे। मा अशहद्तुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, हमने उन लोगों को, इब्लीस को और इब्लीस के औलाद को अपना वली नहीं बनाया। क्यों? इसलिए कि हमने उन्हें कायनात की खिलकत का गवाह नहीं बनाया। जो गवाह होगा वो वली होगा। अभी यहाँ तक आ रहा हूँ मैं। भाई अजीब मरहले फिक्र ये कि मा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़ुदा, हम गुमराहों से मदद नहीं लेते। मालिक अगर गुमराहों से मदद नहीं लेता तो मोहम्मद की हिफाजत में अबू तालिब से मदद क्यों ले रहा है? तवज्जो रखना, इसलिए कि सिलसिले फ़िक्र तो दूर है ना। और मैं आज अपनी खस्तगी की वजह से बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ। मा अशहद्तुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, मैंने आसमान और ज़मीन का गवाह इब्लीस को नहीं बनाया। तो तुम उसे वली कैसे बनाते हो? जो वली होगा वही गवाह होगा, जो गवाह होगा वही वली होगा। अब मैं मजबूर हो गया ना रिवायत की तरफ जाने के लिए कि जो गवाह हो कायनात की खिलकत का वही वली होगा, और जो वली होगा वही कायनात की खिलकत का गवाह होगा। मैं क्या करूं कि मेरे नबी ने कहा कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था कि आदम का पुतला बन रहा था। एक मर्तबा मेरे अली ने आवाज दी व कुन्तु वलिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। जब से मोहम्मद की नबूवत तब से अली की विलायत। अगर यहाँ तक आ गए हो तो अब मुझे इजाज़त दो कि मैं पिछली तकरीर से मुत्तसिल हो जाऊँ। रसूल की बेसत में बतला रहा था तुम्हें। तो एक सूरह जुमा की आयत थी और अब दूसरी सूरह आराफ की आयत। बहुत तेज़ी से जाना है इसलिए कि सिलसिले फ़िक्र तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मिय्य लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून कुन्तु वलिय्यन। तवज्जो रखना, जब से मोहम्मद नबी है तब से अली वली है। ठीक है ना? अब तुमसे बेहतर इस बात को कौन समझेगा? बड़ी लंबी आयत मैंने पढ़ दी और पूरी लंबी आयत को सरसरी तौर पे तर्जुमा के साथ सुनते चले जाओ। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी, देखो पैरवी करो इस रसूल की, इस नबी की, इस उम्मी की। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, ये वो नबी है कि इसका तज़किरा तौरात और इंजील में क़यामत तक पाया जाता रहेगा। ठीक? अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। हमने इस नबी को क्यों भेजा? कल की गुफ्तगू से हम आज रिलेट हो गए। क्यों भेजा भाई? ग़रज़ बेसत क्या है? यामुरुहुम बिल मारूफ, वो लोगों को अच्छाइयों को हुक्म दे, यनहाहुम अनिल मुनकर, बुराइयों से रोके, युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करे, युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, खबीस चीज़ों को हराम करे, व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम,
और इस नबी को इसलिए भेजा कि तुमने जो अपने रसूम बनाए हैं, तुमने जो अपने रवाज बनाए हैं, उन रवाजों को तोड़ दे, अल्लाह के कानून को नाफिज करे। आयत लंबी थी ना, अभी मैंने पूरी आयत का तर्जुमा नहीं किया है। पहला टुकड़ा नबी की तारीफ, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, यहाँ तारुफ कराया नबी का तारुफ। दूसरा टुकड़ा नबी की गरज़ बेसत कि क्यों मबूस किया, यामुरुहुम बिल मारूफ यनहाहुम अनिल मुनकर युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लत्ती कानत अलैहिम। ये दो टुकड़े हो गए आयत के। और अब तीसरा और आखिरी टुकड़ा कि देखो भाई मुसलमानों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें किन शर्तों पर जन्नत दूंगा। फल्लज़ीना आमनू बिही, इस नबी पे ईमान लाओ तुम्हें जन्नत दूंगा। आसान सी बात है। अच्छा, आप सब सोच रहे हैं भाई ईमान तो है हमारा, है ना। फल्लज़ीना आमनू बिही, नबी पर ईमान लाओ तुम्हें जन्नत दूंगा। मालिक हम सब ईमान रखते हैं तेरे नबी पर, जन्नत दे दे का नहीं। दूसरी शर्त सुनो, वह ज़रूर हो, उसकी इज्जत भी करना। यानी आपने सोचा, देखिए बाज़ वक्त परेशानी हो जाती है कि किस तरीके से बात को आदमी वाज़े करे, क्या करे। भाई देखो, ईमान लाओ पहली शर्त, जन्नत दूंगा, ईमान लाओ। दूसरी शर्त क्या है, इज्जत करो। भाई जब ईमान रखते हैं तो क्या इज्जत नहीं है दिल में? ऑटोमेटिक जब ईमान लाएंगे किसी नबी पर तो इज्जत तो होगी ना उसके दिल में, ऑटोमेटिकली होगी। जब होगी तो ये क्या कह दिया अलग से कि ईमान भी लाओ और इज्जत भी करो। यानी कुरान की निगाह ऐसे कलमा गोयों को देख रही थी, कुरान की निगाह ऐसे कलमा गोयों को देख रही थी जिनकी जबान पे तो होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन दिल में इज्जत नहीं होगी। कहा नहीं, ये सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं है। पहली शर्त है ईमान लाओ, दूसरी शर्त क्या है, उसकी इज्जत करो। अच्छा, मालिक ईमान भी ले आए और तेरा हुक्म है, यूं भी हम इज्जत करते थे लेकिन अब तो तेरा हुक्म है, इज्जत करेंगे, अब दे दे जन्नत। कहा नहीं भाई, अब तीसरी शर्त सुनो, वरना सरू हो, मेरे मोहम्मद की मदद भी करो। जब पुकारे तो आ जाना। जब पुकारे तो आ जाना, भाग न जाना। नसरू हो, उसकी मदद भी करो। मालिक वादा है, ईमान लाए, इज्जत की, मदद का भी वादा है, अब तो दे दे। कहा नहीं, अब आखिरी शर्त सुनो, वत्तबउ नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहू, उस नूर की भी पैरवी करो जो मोहम्मद के साथ साथ दुनिया में आया है। साथ आया है, आलम अरवा में भी मोहम्मद के साथ था, आया है तो साथ आया है। भाई तवज्जुहात मबजूल रहे। मैं कभी परेशान हो जाता हूँ कि पैगंबर अकरम मक्के में पैदा हुए, उनके साथी मक्की थे, हिजरत करके मदीने आए, उनके साथी मदनी हो गए। बहुत अजीब व गरीब बात करने जा रहा हूँ, और वो अजीब व गरीब बात अगर पहुँच गई तो मैं बराह रास्त फ़ज़ाइल आले मोहम्मद की तरफ चला जाऊँगा। लेकिन ये जुमला तुम तक पहुँच जाए। भाई रसूल के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मक्की थे, मदनी थे, ठीक है ना। मक्के में रसूल पैदा हुए, अब जो वहाँ होगा वो साथी जब बनेगा कलमा पढ़ के तो मक्की ही कहलाएगा ना, ठीक। अच्छा, और अब जब रसूल मदीने आ गए तो बहुत से साथी वहाँ पैदा हो गए तो मदनी थे। ये बताओ कि अगर रसूल चीन में पैदा होते तो साथी कहाँ के होते? चीनी होते। और अगर जापान में पैदा होते रसूल तो साथी कहाँ के होते?
जहां पानी होते, भाई तवज्जोहात मकबूल है ना। तो जो साथ बनते हैं कलमा पढ़ के, वो खित्ते के एतबार से बदल जाते हैं, और जो नूर का जुद होता है वो वहां भी साथ है, यहां भी साथ है। साथ ही वो जो साथ हो, हर वक्त साथ हो, आलम अरवा में भी साथ हो, अर्श पे भी साथ हो, फर्श पे भी साथ हो, भाई साथी उसे कहते हैं। कभी इसकी वजाहत करूंगा, लेकिन अब एक जुमला आ गया है दरमियान में, तो यह जुमला सुनते जाओ। साथी वो जो साथ हो। कुरान ने तारीफ की मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वल्लज़ीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। सूरह फतह की आखिरी आयत का पहला टुकड़ा मैंने पढ़ा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीन माहू, और वो लोग जो उनके साथी हैं। देखा तुमने साथी का तस्करा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये हवाला इसलिए दिया कि तर्जुमा जाके देखना। वल्लज़ीन माहू, और वो लोग जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पे सख्त हैं, काफिरों पर सख्त हैं, काफिरों से सख्ती से पेश आते हैं, दोस्तों से मुलायमत करते हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में मेहरबान हैं। सुनना भाई सुनना, काफिरों पे सख्त हैं, आपस में मेहरबान हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदन, तुम उन्हें कभी रुकू में देखोगे, कभी उन्हें सजदे में देखोगे। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह की मर्जी की तलाश करते हैं। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, और उनके चेहरों पर कसरत सजदा से नूर की चमक होती है चेहरों पर। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों का तस्करा तौरात में भी कर दिया, साथियों का तस्करा इंजील में भी कर दिया। सुना भाई, आयत तो मैंने आधी पढ़ी और आधी आयत ही से काम लेना चाह रहा हूँ। कुछ समझ में आया ये साथी है कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहू, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी वो हैं जो हर वक्त साथ हैं। ऐसा नहीं है कि जब घमसान का रन पड़ रहा हो तो साथ ना हो, और जब माने गनीमत की मंजिल आ जाए तो साथ हो जाए। हर वक्त साथ है, वल्लज़ीन माहू, हर वक्त साथ है। माहू के मानी समझ गए? कभी ये माहू भी वादा करूंगा कि कुरान का माहू है क्या? नहीं भाई, अब तुमसे बेहतर कौन समझेगा। अभी तो मैं आयत पढ़ के गया हूँ, वत्तबअु नूरल लज़ी उनज़िला माहू, जो मोहम्मद के साथ नाजिल हुआ है उस नूर की भी पैरवी करो। अब वही माहू रिपीट हो रहा है इस सूरे में। मोहम्मद रसूलुल्लाह है वल्लज़ीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी हैं वो काफिरों पे शदीद हैं, काफिरों पे शदीद हैं। जाते हैं तो मरहब को कत्ल करते हैं, अंतर को कत्ल करते हैं, अम्र इब्न अब्दवत को कत्ल करते हैं। ठीक है, काफिरों पे शदीद हैं। रुहमा बैनहुम, आपस में मेहरबान हैं। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के उस साथी की शान देखनी हो तो देखो कि कैसे सुलेमान से मिलता है, कैसे अबू ज़र से मिलता है। भाई है या नहीं मरहला, कैसे मिक़दाद से मिलता है। तो आपस में मेहरबान, दुश्मनों पर शदीद। तराहुम रुक्कान सुज्जदन, उस साथी को तुम देखोगे कभी रुकू में, कभी सजदे में। सारे ही रुकू में होते थे, सारे ही सजदे में होते थे। ये कौन सा रुकू है जिस रुकू की तरफ अल्लाह ने इशारा किया, और ये कौन सा सजदा है जिस सजदे की तरफ अल्लाह ने इशारा किया। ऐसा रुकू कि अंगूठी दी विलायत मिली, और ऐसा सजदा कि उस सजदे पर जिंदगी खत्म हो गई। मैसेज पहुंच रहा है ना? आयत जहन नशीन करते जाओ
इसलिए कि तुम्हें यह आयत बहुत काम आएगी मुस्तकबिल में। फिर सुनना, मोहम्मद रसूलुल्लाह है वल्लज़ीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, पहली सिफत। रुहमाउ बैनहुम, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पे सख्त हैं, काफिरों के साथ सख्ती का सलूक करते हैं। रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में मेहरबान हैं। तराहुम रुक्कान, उन्हें रुकू में देखोगे। सुज्जदन, उन्हें सजदे में देखोगे। सुन लिया। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये अल्लाह की मर्ज़ी की तलाश में रहता है ये साथी। ऐसी तलाश कि हिजरत की शब में मर्ज़ी खरीद के रख ली। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ऐसी तलाश, ये अल्लाह की मर्ज़ी को ढूंढते रहते हैं। ऐसी तलाश कि हिजरत की शब में मर्ज़ी खरीद के रख ली। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरी सुजूद, जानते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों को, उनके चेहरे से नूर टपकता है। भाई ऐसा नूर कि मुबाहिले में आने वाले ईसाई बोले कि ये वो चेहरे हैं। देखो आयत मुंतबिक होती जा रही है ना। अब इससे ज्यादा तो आज रहमत समात दूंगा भी नहीं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरी सुजूद, उनके चेहरों पर ऐसा नूर है कि वो नूर दूर से नजर आता है। वो ऐसा नजर आ रहा था कि मुबाहिले के ईसाई चीखने लगे कि ये ऐसे चेहरे हम देख रहे हैं कि अगर पहाड़ों के हटने की दुआ मांगे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। सुन लिया तुमने। और अब आखिरी टुकड़ा तो सुनो, ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, हमने इनका तस्करा तौरात में भी कर दिया, हमने इनका तस्करा इंजील में भी कर दिया। अगर तौरात और इंजील में आले मोहम्मद का तस्करा न होता तो आने वाला ईसाई पहचानता कैसे कि ये कौन आ गए। मेरे दोस्तों, आज की तकरीर अपने आखिरी मरहले पे आ गई। अब इसके आगे नहीं जाऊंगा। ये बहुत छोटा सा बच्चा क्या कह रहा था? ईसा का नारा। और किसका भाई? मूसा का नारा। अच्छा, अब जिसका वाकया नारा है उसको ये भूल गया। ठीक है, ईसा का नारा या अली, इख्तलाफ क्या है? फिर सही कभी, इसलिए कि कुरान में एक आयत मौजूद है और रसूल अल्लाह ने हदीस में भी फरमाया है कि या अली, तुम तो अंबिया की मदद करते रहे हो बातनी तौर पर, और मेरी मदद के लिए ज़ाहिरी तौर पर भेजा गया। रिवायत मौजूद है। ठीक है, ईसा का नारा, ईसा का नारा या अली ठीक है, मूसा का नारा या अली ये भी ठीक है, लेकिन अब ये क्यों भूलते हो कि जब खैबर फतह न हुआ तो आवाज आई नादे अलीयन, पुकारो अली को, मेरे मोहब्बत का नारा या अली।
अलियन, पुकारो अली को। नादे अली का आखिरी जुमला क्या है? या अली या अली या अली। अजीब बात है ना। तो अब मेरी समझ में नहीं आता कि जब अली मैदान खैबर में गए हैं तो अली का नारा था अल्लाह अकबर। तवज्जो रखना, अल्लाह अकबर अली का नारा है, या अली मोहम्मद का नारा है। अब सारी दुनिया के मुसलमान अली का नारा तो लगाते हैं, लेकिन मोहम्मद का नारा लगाने वाला हमारे अलावा कोई नहीं। तो गुफ्तगू इस मकाम पर रुक गई और अब इससे ज़्यादा वजाहत नहीं करनी। इंशाअल्लाह अभी कुछ घंटे हैं और हम उनमें गुफ्तगू को तय करेंगे। तो अब ये कौन है भाई? वत्तबउ नूरल लज़ी उनज़िला माहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। पैरवी करो, पैरवी करो उस नूर की जो मोहम्मद के साथ आया है। ठीक है ना, साथ आया है। कहने लगे इससे मुराद है कुरान। गलत, इसलिए कुरान मोहम्मद पर आया है, साथ नहीं आया। साथ वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हर मिशन में साथ हो। इसी को तो कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है वल्लज़ीना माहू, वो लोग जो हर वक्त के साथी हैं। भाई जो साथी हैं वो मक्की भी हो सकते हैं, मदनी भी हो सकते हैं, लेकिन हर वक्त के साथी अर्श इलाही के साथी होंगे। और इन्हीं पर जिम्मेदारी होगी, किताब इतरत, इन्हीं पर जिम्मेदारी होगी कि अगर नबी चला जाए तो हिदायत के फरीज़े को अंजाम दें, और इन्हीं पर जिम्मेदारी होगी कि अगर दीन पे कोई वक्त आ जाए तो सामने आ जाए। हुसैन इब्न अली ने यही किया। कितनी आसानी के साथ हम पहुंच गए करबला तक। तो तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं। दिन पे दिन तेजी से गुजरते जा रहे हैं। हुसैन थे ऐलान कलमे हक करने वाले। जब करबला के मैदान में आए तो अजीब बात यह है कि आशूर के दिन जंग का जो आगाज हुआ है वो आगाज देखते जाओ। जंग का आगाज बहुत बहुत मुख्तसर मसाए पढ़ूंगा, इंतहाई मुख्तसर, लेकिन ये जुमला तुम तक पहुंच जाए जब तुम समझोगे कि करबला क्या है और करबला का मुखालिफ कौन है। जब फौजें आमने सामने आ गई ना, तो एक मर्तबा पेसर साद ने अपनी कमान के चिल्ले में तीर जोड़ा और जोड़ने के बाद खींचा, और खींचने के बाद अभी फेंका नहीं है, खींचने के बाद उसे रोका। रोकने के बाद फौज यजीद को मुखातब किया, अपनी फौज को कहा, लश्कर वालों गवाह रहना अमीर के पास, लश्कर वालों गवाह रहना कि पहला तीर हुसैन की तरफ मैंने फेंका है। भाई ये गवाही क्या है? तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। ये गवाही क्या है कि तुम गवाही देना कि पहला तीर मैंने फेंका था ताकि मुझे इनाम मिले। करबला के मैदान में दो गवाहियां नजर आई, दो गवाहियां। इब्ने साद ने लश्कर वालों को गवाह बनाया, और जब अली अकबर जा रहे थे तो हुसैन ने अपनी रीश मुबारक को अपने हाथों पे लिया, कहा, मालिक तू गवाह रहना।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ये दोनों गवाहियाँ जहन के अंदर महफूज रहे तो करबला और करबला के मुखालिफिन दोनों समझ में आ जाएंगे। मैंने तो सिर्फ इशारा किया है, ज़रा सा बात को आगे ले जाऊंगा। थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे, 5 दकीकों का। उसने पहला तीर फेंका और उसके बाद हजारों तीर, कम से कम 4000 तीर फौज हुसैनी की तरफ आए। चिल्ले थे जो खींच रहे थे और तीर थे जो छूट रहे थे हुसैन के लश्कर की तरफ। हजारों तीर निकल रहे थे, हजारों तरकश खड़खड़ा रहे थे और तीरों की एक बारिश थी जो हुसैन के लश्कर की तरफ थी। इन तीरों को रोके कौन? भाई 4000 तीर फेंकने वाले, हजारों तीर आ रहे हैं। हुसैन के पास तो 72 सीने भी नहीं है रोकने के लिए। ये जुमला तुम्हारी समझ में आया? ये मैंने क्या कहा? हुसैन के पास तो 72 सीने भी नहीं रोकने के लिए, इसलिए कि इन सीनों में एक सीना वो है जो शशमाहे का सीना है। तो आप जानते हो हुसैन के लश्कर वालों ने क्या तय किया? 72 अफराद का लश्कर, छोटा सा लश्कर। जानते हो तय क्या किया? इब्ने साद की फौज की तरफ से तीर आ रहे हैं और तीर अगर पहुंच गया हमारी जिंदगी में हुसैन तक तो तुफ है हमारे ऊपर। तो क्या करें? हम तो बड़े थोड़े से लोग हैं। कहा घोड़े मिला के खड़े हो जाएं। ये करबला है, करबला जो तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। घोड़े एक दूसरे की पुष्ट को मिलाकर खड़े हो जाए ताकि हुसैन तक तीर न जाने पाए। खड़े हो गए। कहा कि अच्छा, लेकिन दरमियान में तो खला है, खला से तीर जा सकता है। तो वो जिनके पास घोड़े नहीं थे वो उकड़ू बैठ गए ताकि हम सारे तीर अपने ऊपर ले लें, कोई तीर हुसैन तक न जाने पाए। न मालूम कितनी देर तक तीरों की बारिश होती रही, लेकिन जब थक गया जालिम जब थक गया तीर मारते मारते तो एक मरतबा हुसैन खड़े हुए और हुसैन ने कहा भाई देखो इस तीर से हमारे कितने लोग बाकी हैं, कितने चले गए। तुमने गिरिया किया और आज इससे ज्यादा मसाइब बयान नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जी चाहता है कि जरा सी बात और आगे बढ़ जाए। हुसैन तीर रुक गया ना, थक गया, जालिम थक गया तीर मार मार के। जब तीर रुका तो हुसैन ने अपने साथियों से कहा कि ये तो देखो कि कौन बाकी है, कौन इस दुनिया से गुजर गया। हुसैन एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चारों तरफ देख रहे थे और देखते जाते थे। इतने में हुसैन के कानों में किसी बीवी के रोने की आवाज आई। देखा कि एक बीवी सियाह चादर ओढ़े हुए किसी लाश के ऊपर रो रही है। कहा भाई ये कौन गुजर गया, ये कौन बीवी है रो रही है? कहा ये मुस्लिम इब्ने औसजा की कनीज है। तुमने गिरिया किया, ये मुस्लिम इब्ने औसजा की कनीज है, मुस्लिम के लाशे पे रो रही है। कहा क्या मेरा मुस्लिम गुजर गया? 86 बरस का शेर है, उम्र है 86 बरस की, क्या मेरा मुस्लिम गुजर गया? कहा नहीं मौला, अभी थोड़ी सी सांस बाकी है। दौड़ते हुए आए, कनीज को हटाया, सर उठाया, अपने जानू पे रखा और रखने के बाद कहा मुस्लिम कैसे हो? कहा मौला हक की खिदमत अदा हो गया। अजरकुम अल्लाह। तुमने गिरिया किया, इतने में हबीब इब्ने मज़ाहिर आ गए। कहा मुस्लिम, हबीब आ गए। कहा मुस्लिम तुम मर रहे हो, तुम्हारी ज़ौजा खैमे में है, अगर कोई वसीयत हो तो बतला दो, हम पूरा करेंगे। एक मरतबा आंखें खोली मरने वाले मुस्लिम ने और कहा ज़ौजा के लिए कोई वसीयत नहीं है, बेटे के लिए कोई वसीयत नहीं है, उसी का बेहादर मजलूम, मेरे मजलूम इमाम का ख्याल रखना। अजरकुम अल्लाह। बस दो जुमले सुनो। ये कहकर उसी का बेहादर मजलूम, ये कहकर मुस्लिम ने कज़ा की। हुसैन अभी मुस्लिम के लाशे पर बैठे हुए हैं कि इतने में हुसैन ने देखा कि किसी खैमे से, दोस्त के किसी खैमे से कोई छोटा सा बच्चा निकला। उसके कमर से तलवार लटक रही है और इतनी लंबी है कि जमीन पे खत देती जाती है। हुसैन ने महसूस किया कि खैमे के पर्दे के पीछे कोई बीवी है और वो बच्चे को कुछ समझा रही है। बस आखिरी जुमला,
बच्चे को कुछ समझा रही है। बच्चे ने सुना, सुनने के बाद आदाब किया, आदाब करके मक्तल की तरफ चला। हुसैन ने कहा भाई ये बच्चा किसका है, इसे रोको, ये दुश्मनों में कहा जा रहा है। असहाब दौड़े, बच्चे को उठाया, उठाकर हुसैन के पास लाए। मुझे बतलाओ कि ये 5 या 7 साल का बच्चा, इसे जब लाए होंगे तो तमाचे मार के तो नहीं लाए होंगे ना। आए, कहा बेटे तू कौन है, बेटे तू कौन है। कहा ये जिसका लाशा पड़ा है उसका बेटा हूं। कहा पलट जा अपने खैमे की तरफ, तेरी माँ तेरे इंतजार में होगी। कहा मौला मैं क्या करूं, मेरी माँ ही ने तो भेजा है। हुसैन रुके हुए, इतने में खैमे का पर्दा उठा, एक बीवी बाहर आई। कहा मौला बेवा का हदिया कबूल कीजिए मौला। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह जा, अल्लाह जा, अल्लाह जा, अल्लाह जा, या इमाम-ए ज़माना। अल्लाह जा, अल्लाह जा, अल्लाह जा, अल्लाह जा, अल्लाह जा, या इमाम-ए ज़माना। अल्लाह जा, अल्लाह जा। गर हो मेरी हयात मेरे इख्तियार में, सदियाँ गुजार दूंगा तेरे इंतजार में। मौला बाप पर्दाए गैबत उठाइए, 2 दिन तो जिंदगी के गुजारूं बहार में। अल्लाह जा, अल्लाह जा, अल्लाह जा, अल्लाह जा, या इमाम-ए ज़माना। अल्लाह जा, अल्लाह जा। قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन। अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन। अल मुअतरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल खल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन
सैयदना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन सल्लल्लाहु अज़ीज़ान मोहतरम, किताब और फितरत के उन्वान से हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया है वो सिलसिला गुफ्तगू अपने 5वें मरहले में दाखिल हो रहा है। अगर पिछली गुफ्तगू मेरे नौजवान दोस्तों के हाफिज़े में महफूज हो तो पिछली गुफ्तगू ये थी, देखो मौजू आगे बढ़ रहा है। पिछली गुफ्तगू ये थी कि खिलाफत के 2 कैंडिडेट थे। एक फरिश्ते थे जिनका ख्याल यह था कि खिलाफत हमें मिलनी चाहिए, और दबी ज़बान से उन्होंने कह भी दिया है जो कुरान में है, क्या ताजलो फ़ीहा मैं युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐसे को बनाएगा जो फसाद करेंगे, जबकि हम तेरे इबादत करने वाले और तेरी तस्बीह और तक़दीस करने वाले मौजूद हैं। तो एक कैंडिडेट है फरिश्ता, दूसरे आदम अलैहिस्सलाम हैं जिनके लिए इरशाद फरमाया व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह ने आदम को सारे अस्मा की तालीम दे दी। तो दो कैंडिडेट हो गए। ये जेन्युइन है। एक और था, एक और था, और उसका ख्याल ये था कि ये खिलाफत मुझे मिलनी चाहिए। आराम आराम से सुनना, इसलिए कि फ़िक्र का सिलसिला बहुत दूर तक जाना है। उसका ख्याल ये था कि मैं आदम से बेहतर हूँ। अना खैरु मिनो जब कहा था ना कि माँ मना का या इबलीस माँ मना का अंतस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया। या इबलीस, या के मानी अय, या इबलीस, अय इबलीस, मैंने इस आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया है, तू इस आदम को सजदा क्यों नहीं करता। या इबलीस, जाओ देखना कुरान में। फिर कह रहा हूँ या इबलीस माँ मना का अंतस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया। अय इबलीस, आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है, तू इसे सजदा क्यों नहीं करता। मुझे बताओ कि जब कुरान पढ़ा जाता है नमाज में और मुल्ला इस आयत तक पहुंचता है तो या इबलीस कहता है या नहीं। तो सारी दुनिया का मुल्ला या इबलीस तो कहे, या अली कहने पे उसे मौत आने लगे। अब ये 3 हो गए, खिलाफत के उम्मीदवार 3 हो गए। अब तीसरा कौन है? इबलीस। आदम, फरिश्ते, इबलीस। तूने इसे सजदा क्यों नहीं किया, इसे हमने अपने दोनों हाथों से बनाया था। कहने लगा अना खैरु मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। मुझे तूने आग से पैदा किया, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, और तूने उसे मिट्टी से पैदा किया। दलील भी दी है उसने, यानी बगैर दलील के बात नहीं की उसने। अब धोखा हुआ कि उसने आग को अफजल समझा मिट्टी से। यही तो है, अना खैरु मिन्हु, मैं इससे अफजल हूँ इसलिए कि मैं आग से बनाऊँ। आग को वो मिट्टी से अफजल समझता है।
तो अब चूंकि मैं अफजल हूं इसलिए मुझे खिलाफत मिलनी चाहिए। इबलीस है मगर ये समझता है कि जो अफजल हो उसे खिलाफत मिलनी चाहिए। आप आज तक नहीं समझे। देखो अब मुझे दूर जाना है, दूर। ये आराम से सुनते जाओ। अच्छा भाई, तो तूने आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया, और आग अफजल है, मिट्टी कमतर है, यही तो धोखा हुआ। अब जरा कुरान हदीस से हट के बात करो। देखो, मिट्टी है अमानतदार, अगर तुम मिट्टी के अंदर बीज डाल दो तो बड़ा करके तुम्हें दे देगी, और आग में डाल दो तो जला देगी। तो जहां अमानत का मिजाज था, खिलाफत को उसी तरफ जाना चाहिए था। अच्छा भाई, तो फखरुज मिना इन्नका रजीम, तूने गुस्ताखी की, निकल जा। कुरान है, ये कहानी नहीं है। तूने गुस्ताखी की, निकल जा। निकाल दिया ना। अच्छा भाई, तो ये अब तक कहाँ था? निकलने से पहले कहाँ था? फरिश्तों की सोहबत में बैठा हुआ था। अजीब बात है, तवज्जो रखना, फरिश्तों की सोहबत में बैठा हुआ था। अच्छा मालिक, तूने तो कहा है कि अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। काना था मिनल काफिरीन, काफिरों में से। वो तो था ही पुराना काफिर। यानी ये देखो, आयतों के एक एक लफ्ज़ पे रुका करो। काना मिनल काफिरीन, असबहा काफिरा, सारा काफिरा काफिर हो गया नहीं, वो पुराना काफिर था, बहुत पुराना काफिर था। तो अब सवाल ये है कि जब पुराना काफिर था तो उस पाकीज़ा बज़्म में बिठलाने की जरूरत क्या थी? समझ रहे हो ना बात को? उस पाकीज़ा बज़्म में उस काफिर को बिठलाने की जरूरत क्या थी? ये उलूही मंसूबा था, ये अल्लाह का मंसूबा था कि अगर तो उसका कुफ्र खुलेगा नहीं। उसे नजदीक बुला के बिठाओ, दूर होगा तो कुफ्र नहीं खुलेगा। उसे नजदीक बुला के बिठाओ, और जब बैठ जाए तो हुक्म दो किसी काम का, और जब वो काम करने से इनकार कर दे तो कहो बाहर निकल जाओ। अल्लाह का मंसूबा समझ में आ गया कि इसलिए बैठने दिया। अब उसका मंसूबा क्या है, वो क्यों बैठा रहा? तो अब जाहिर है कि इब्लीस से मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है, और मैंने उससे मंसूबा पूछा भी नहीं, मिला ही नहीं आज तक। मिलता है या मिलता है। और अगर कभी तुम्हें मुलाकात की ख्वाहिश हो तो सऊदी अरब चले जाना, और एक नहीं मिलेगा, 3 मिलेंगे। मिलता है, ठीक है ना? अच्छा भाई, तो मुझे तो नहीं मिला। मैं अगरचे मैंने हज किया है, लेकिन मैं जिसकी तलाश में था वो तो नहीं मिला। तो अब ये कैसे पता चले? अल्लाह ने तो इसलिए बैठने दिया कि जब ये नाफरमानी करेगा तो मैं इसे निकालूंगा, इसके कुफ्र का ऐलान हो जाएगा। वो खुद क्यों बैठा रहा है ना? सोचने की बात। तो देखो, जो उलमा ने लिखा है वो बतला रहा हूँ। इब्लीस इसलिए बैठा रहा कि सुन चुका था कि अल्लाह ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला है। सुन चुका था, दिल में तमन्ना हुई कि वो खिलाफत मुझे मिल जाए। तो अब तीसरा कैंडिडेट सामने आया। दिल में तमन्ना हुई कि वो खिलाफत जो अल्लाह ज़मीन पर बनाने वाला है, वो खिलाफत मुझे मिल जाए। तो अब जब खिलाफत की तमन्ना पैदा हुई तो कलमा पढ़ के आगे बैठ गया। कलमा पढ़ के
आके बैठ गया और अब नमाजें भी हैं, रोज़े भी हैं, तस्बीह भी पढ़ रहा है, तक़दीस भी कर रहा है। भाई जब तक ये नहीं करेगा अल्लाह की निगाह में एतबार कैसे पैदा होगा? तो तस्बीह भी है, तक़दीस भी है, सजदा भी है, रुकू भी है, अल्लाह की इबादत भी है, अल्लाह की किबरियाई का एतराफ़ भी है। अच्छा अब किस लिए कि खिलाफत मुझे मिल जाए। अब इत्तेफाक ये हुआ कि खिलाफत इसे नहीं मिली, उसे मिल गई। जब उसे मिल गई तो चेहरा बिगड़ गया या नहीं? तो खिलाफत मिलने के पहले चेहरा और होता है, खिलाफत मिलने के बाद चेहरा और होता है। अगर चेहरे देखने हो तो ऐलान गदीर से पहले ना देखना, बाद में देखना। अच्छा भाई, तो उसके पास उसके अकाउंट में क्या था? खिलाफत हासिल करना चाहता है तो खिलाफत के लिए उसके पास क्या माल था, क्या देकर खिलाफत लेना चाह रहा था? वही सजदे, वही तस्बीहें, और वो भी मुनाफिकत के सजदे और मुनाफिकत की तस्बीहें। लेकिन फरिश्तों के पास तो सच्चे सजदे थे ना, और सच्ची तस्बीहें थी। तो अब कमाल ये हुआ कि वो इबादत इल्म से हार गई। फिक्र आगे बढ़ रही है। इबादत इल्म से हार गई और हर दौर में हारती रहेगी। कल मैंने कहा कि 2 रकअत का पेश नमाज बाब मदीनतुल इल्म के मुकाबले पर नहीं आ सकता। कल मैं ये कह के गुजरा हूँ। तो अब क्यों भाई, क्यों नहीं आ सकता? खिलाफत की मंजिल पर इबादत करने वाला इल्म वाला क्यों है? इसलिए कि हिदायत के लिए इल्म की ज़रूरत है। तेज़ी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जाहिर है कि ये 10 तकरीरें 9 तकरीरें जो कुछ भी है ना, ये एक मुसलसल फिक्र है। जब मुसलसल फिक्र है तो